अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब, और आज हम सब सुकून में आ गए। कभी दुआ करो इंडिया के लिए, कभी दुआ करो बांग्लादेश के लिए, कभी दुआ करो नेदरलैंड के लिए। तो आज हम सुकून में आ गए कि भाई ठीक है, अब कम से कम एटलीस्ट इस वर्ल्ड T20 की दुआओं का वक्त तो खत्म हो गया। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुरा नहीं खेली, ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल था जिसमें पाकिस्तान को आज शिकस्त का सामना करना पड़ा इंग्लैंड के साथ, एंड वेरी वेल प्लेड इंग्लैंड। बहुत आपको मुबारक हो, आप वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब हो गए। जो ख्वाब हम लोग देख रहे थे, आपका ख्वाब वो पूरा हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज माइंड सेट अच्छा था। पाकिस्तान टीम का पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान में उतरी थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की कोई पार्टनरशिप बन नहीं पाई। जब कोई पार्टनरशिप बनती थी, जब विकेट गिर जाती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम स्टेबल दिखाई नहीं दी। खासकर टॉस हारने के बाद जब पहले बैटिंग करने का मौका मिला पाकिस्तान को, तो 84 फॉर 2 थे एक वक्त में पाकिस्तान के 11 ओवर में, 84 फॉर 2। ऐसा लगता था कि पाकिस्तान टीम 170 करने में कामयाब हो जाएगी, जिस तरीके की बैटिंग बाबर कर रहे थे, जिस तरीके की शान मसूद बैटिंग कर रहे थे। लेकिन 12वें ओवर की पहली गेंद पे बाबर आउट हुए और आदिल रशीद का वो ओवर मैडन हुआ, मैडन विकेट, और वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, जहां से पाकिस्तान टीम जो रिदम में आगे बढ़ रही थी, वो उनकी बैटिंग लाइनअप थोड़ा पीछे की जाती आती हुई दिखाई दी। और नतीजा ये निकला कि हमारे लिए 125 रन भी बनाना एक वक्त में खासे दुश्वार हो गए थे। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 137 रन स्कोर करने में कामयाब हो गई पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन शायद इंग्लैंड के सामने ये रन्स कम थे। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जबरदस्त किस्म की फाइट की। हम पाकिस्तान की फाइट को बिल्कुल बहुत ज्यादा, बॉलर्स की फाइट को तो खास तौर पे बहुत ज्यादा खराज तहसीन पेश करेंगे। फिर किस्मत अब तक अगर हमारे साथ चली आ रही थी, तो इस बार कुछ इस मैच में किस्मत हमारे साथ उस तरीके से नहीं थी। शाहीन शाह अफरीदी का अनफिट हो जाना, वो 2 ओवर ना करना उनके, वो बहुत ही क्रूशल फैक्टर था इस मैच का, क्योंकि हमारा नंबर 1 बॉलर अपने आखिरी 2 ओवर नहीं कर सका उस वक्त जब टीम की उनकी बहुत जरूरत थी। तो किस्मत पे जिस तरीके से बैन स्ट्रोक से पूरे रनआउट हो गए थे, बिल्कुल सामने से हारिस रऊफ के बॉल थी और बिल्कुल 4 कदम से उनसे वो थ्रो नहीं लगी थी। तो किस्मत, जाहिर है हारिस ने 100% एफर्ट की थी, लेकिन किस्मत पाकिस्तान के साथ आज उस तरीके से दिखाई नहीं दिया। हालांकि पहले ओवर में जब मोहम्मद रिजवान रनआउट बचे थे और बहुत बड़ा रनआउट का चांस पाकिस्तान को मिला था डायरेक्ट थ्रो के ऊपर, रिजवान बहुत बाहर थे, ऐसा लगा था आज किस्मत पाकिस्तान के साथ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो किस्मत डाइवर्ट होती चली गई। और फिर बैन स्टोक्स की बात कर लें, कितनी दफा उनका आउटसाइड एज लग सकता था, नसीम शाह पे भी, हारिस रऊफ पर भी, या फिर वो एक स्वीप मारने के लिए गए थे, वो भी एक बड़ा अजीब सा कोई चाइनीज कट लगा था और 4 रन भी उनको मिल गए थे। तो आज किस्मत पाकिस्तान के साथ नहीं थी, लेकिन वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान। आप मुश्किल हालात से सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओवरऑल कारकर्दगी का जायजा लेंगे आप, और उसके साथ साथ फ्यूचर प्लानिंग क्या होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान की T20 क्रिकेट को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ प्लान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तरतीब दे, क्या कोई चेंजेस दरकार है, क्या कुछ पोजीशंस को शिफ्ट करने की जरूरत दिखाई देती है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले या इस वर्ल्ड T20 के दौरान में कोई बहुत बड़े फैसले नहीं हो सकते थे। लेकिन अब ये इवेंट खत्म हो गया है और अब जिन लोगों ने भी जो चीजें देखी है उस पर ज़रूर डिस्कस होना चाहिए। बेहतरी की जानिब अगर कोई चीज़ है तो उस जानिब ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हम एक चीज़ महसूस कर रहे हैं इसके बावजूद कि 2 खिलाड़ियों के गिर्द पाकिस्तान की टीम खेल रही है। अगर बैटिंग ऑर्डर की बात कर लें या बैटिंग की बात कर लें, अगर उनमें से कोई भी आउट हो जाता है तो पाकिस्तान टीम पे एक ऐसा प्रेशर डेवलप होता है जिससे निकलना आमतौर पर बहुत मुश्किल हो जाता है। और 80% पाकिस्तान ने मैचेस जीते। शोएब हबीब भाई अक्सर प्रोग्राम में ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान जब ये दोनों ओपनर चढ़ते हैं तो 80% मैच जीतता है, जब इनमें से कोई एक ओपनर चलता है तो पाकिस्तान 60% मैच जीतता है। लेकिन आज अगर जैसे वर्ल्ड T20 था उसमें दोनों नहीं चले, जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई एक तो बहुत अच्छे अंदाज से चले, लेकिन दोनों नहीं चले, दोनों में से कोई भी 40 रन तक भी नहीं पहुंच सका। इंडिविजुअल स्कोर की बात कर लेते हैं तो हम कहाँ पे खड़े हुए। हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जिसको लेके जा रहे थे, देखिए हमारे मिडिल ऑर्डर बैटिंग के 3 में से 2 प्लेयर तो पूरा वर्ल्ड कप बाहर बैठ के देखते हैं। खुशदिल शाह की बात कर लें, आसिफ की बात कर लें, आप हम जिस मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात कर रहे थे उनमें से 2 तो ऑलरेडी पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने तकरीबन बाहर बैठ कर ही देखा है। एक मैच आसिफ को मिला था, खुशदिल शाह को कोई मैच नहीं मिला। इफ्तिखार ने जगह बनाई, हारिस आ गए थे टीम के अंदर, उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन ऐसा लगा कि हारिस के लिए ये मैच बहुत बड़ा था।
इस मैच का प्रेशर बहुत बड़ा था और आज पहली मरतबा हमने देखा कि ज़रा थोड़े से बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दिए। पहले 6 गेंदे तो वो मैडन ही खेल गए थे। फिर इफ्तिखार भी जिस तरीके की फॉर्म में हमें दिखाई दिए कि आदिल रशीद को जहाँ पे चार्ज करने की शायद ज़रूरत थी उस ओवर के अंदर के जहाँ बाबर आजम आउट हुए थे, एक आध फ्लाइट गेंद मिल गया था, मोमेंटम टूटने नहीं देना था। जो मोमेंटम मैडन विकेट ओवर की वजह से मोमेंटम जो टूटा था उसको बचाने की भी ज़रूरत थी वहाँ पे। और इफ्तिखार स्पिनर्स पे बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं, उन्होंने इंडिया के मैच में भी करके दिखाई थी। तो वो जो 5 गेंदे डॉट खेले, शायद वहाँ पे कोई एक भी अगर वो चार्ज कर जाते और वो कामयाब हो जाता पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का शायद मोमेंटम नहीं टूटता जो मोमेंटम टूट गया। खैर अब तो खैर दिल भी टूट गया क्योंकि हम फाइनल नहीं जीत सके, हम टाइटल नहीं जीत सके। बहुत करीब आने के बाद टाइटल से महरूम हो गए। बात करेंगे इस मैच पे, फाइनल पे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, आप 2 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले सादिक मोहम्मद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक भाई, थैंक यू वेरी मच। इस जानिब में आता हूँ तो फिर पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, क्रिकेटर भी थे, ऑलराउंडर भी थे, कई खिलाड़ियों की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए, एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड रहे, क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी, शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। इस जानिब आते हैं तो फिर जितना ज़बरदस्त इनके रेस्टोरेंट कफीला रेस्टोरेंट का खाना है, उतनी ज़बरदस्त ये क्रिकेट पे बात करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं खेल के साथ। सच्चे पाकिस्तानी, मुजफ्फराबाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है, इनके नस नस में पाकिस्तान जिंदाबाद भरा हुआ है। जहूर अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जहूर भाई, थैंक यू वेरी मच। और हमारी इस ट्रांसमिशन को, क्योंकि स्पॉन्सर्स के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है, थैंक यू वेरी मच पेप्सी एंड लेज, आपने हमारी ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया। जबकि कफीला रेस्टोरेंट, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टेक्सरात, लेनोवो, मेलबर्न फाइन मीट्स एंड जैज, थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और इस ट्रांसमिशन को हमने आपके साथ मिलके आगे बढ़ाया। और एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, अभी फौरी तौर पे कहा है, मैं आता हूं तो अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। वर्ल्ड कप और हम सब, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि हम सब अब थोड़ा इत्मीनान हो गया, अब मुतमईन हो गए कि ठीक है, अब इंडिया के लिए दुआ नहीं करनी है, अफगानिस्तान के लिए दुआ नहीं करनी है, बांग्लादेश के लिए दुआ नहीं करनी है, नीदरलैंड के लिए दुआ नहीं करनी है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा टीम, क्योंकि अब तो ज़ाहिर ख़त्म हो गया इवेंट, हमारी पाकिस्तान टीम के लिए दुआ हमेशा रहेगी। अल्लाह ताला आगे भी बहुत सारी कामयाबियाँ अता कर फरमाए पाकिस्तान टीम को। लेकिन पाकिस्तान टीम ने हमें लगाया हुआ था कि पहले इंडिया के लिए दुआ करो, फिर जो है वो आप जो है ना बाकी टीमों के लिए दुआ कर रहे थे, अपने लिए कम ही कर रहे थे। और जितना मज़ा हमें नीदरलैंड की जीत का आया, उतना अपने भी किसी मैच की जीत का नहीं आया। तो बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग इसमें रही। सादिक भाई, ख़त्म हो गया भाई आज वर्ल्ड T20 और पाकिस्तान टीम तकरीबन जितनी इंग्लैंड फेवरेट थी उतनी पाकिस्तान भी फेवरेट थी। इसको माहिरीन 50-50 मैच कह रहे थे, 50-50 रहा तकरीबन, अगर शाहिनशाह अफरीदी अनफिट ना हो। बिल्कुल, आई थिंक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुबारकबाद इंग्लैंड की टीम को और पाकिस्तान टीम को, बैड लक, वेल प्लेड। आपने फाइनल तक पहुँचे, बड़ी मेहनत की आपने, मगर देयर इज ऑलवेज अ डे कि दूसरी टीम जो है वो कभी ना कभी हमारी टीम से थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर लेती है, तो जो रिज़ल्ट है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो आई थिंक कि इसके अंदर आज मैं तो बहुत हैप्पी था कि इंग्लैंड ने हमें बैटिंग कराई और जिस तरीके से पिच का जायज़ा लिया गया था वो काफ़ी अच्छी पिच लग रही थी। इतना जैसे क्या नासिर हुसैन ने और इयन बिशप ने उसका जैसे डिस्क्राइब किया था, वो काफ़ी इजी विकेट लग रही थी। और जब बॉलिंग शुरू हुई, मैच शुरू हुआ, तब भी ऐसे ही लगा कि इसके ऊपर 170-180 बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के जो कप्तान और ओपनिंग प्लेयर जो है वो अच्छा खेल रही थी। मगर कहाँ प्रॉब्लम आई, जब रिजवान ने अपने आप को रन आउट के लिए बचाया और उसके आई में इंजरी हुई, आई के बाहर थोड़ी सी, वो हेलमेट की वजह से, वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया।
मैं हमेशा ये बात करता हूँ, या मैं सोचता हूँ, या मैं अपनी एज ए कोच मैं अपनी टीम को बताता हूँ कि जब कोई इंजरी हो और उसमें आप सरवाइव कर सकते हैं तो उसके मेडिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लें। बाहर से ना बुलाएं। हाँ, अगर आप खड़े रह सकते हैं, खेल सकते जी हैं, तो हाँ। खेल जाएं। क्योंकि उसमें ये होता है कि आपका मोमेंटम जो बना हुआ होता है वो टूट जाता है, जैसे, और वो जब टूटता है तो देन यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। और आजकल के लिहाज से कि डॉक्टर का आना ज़रूरी है पिच पे, वो देखने के लिए कि आंख में बिल्कुल या सही बात। सिर में बॉल लगा है, तब ये सब चीज़ें देखते हुए एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ कि 1999 के वर्ल्ड कप के अंदर मैं दुबई में एज ए कोच था, और वो मैच में देख रहा था, तो उसमें सईद अनवर बहुत अच्छा खेल रहा था और उसने चौके भी मारे, सब कुछ। तो आई थिंक कि उस वक्त उसने ग्रिप क्या वो उसकी जो ग्रिप का जो प्रॉब्लम था हैंडल का, वो उसको कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, तो उसने किसी को बुलाया। अब उसने जब बुलाया और वो जब देख रहा था ग्रिप को और उसको, तो मैंने उस वक्त ही मेरी वाइफ को मैंने कहा, मैंने ये नेक्स्ट बॉल आउट हो जाएगा। उन्होंने कैसे आउट हो जाएगा? मैंने ये कि इसका मोमेंटम टूट गया, ये हैज टू सेटल डाउन ऑल ओवर अगेन। वो मोमेंटम तो आज तक कौम डिस्कस करती रहती है सादिक भाई। तो वो ये हुआ कि उसने फिर वो ग्रिप भी चेंज करी, वो कुछ 5 से 6 मिनट उसमें लग गए। तो वेरी नेक्स्ट बॉल जब वो खेला, उसने आज जैसे रिजवान आउट हुआ इनसाइड एज लग के, ऐसे ही सईद अनवर उसके ऊपर आउट हुआ था। तो आई थिंक कि ये सब चीज़ें जो छोटी मोटी है ना, कि मोमेंटम जब चल रहा है, आपका रिदम चल रहा है, तो उसको चलने दें। मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर शॉर्टर फॉर्मेट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास टाइम नहीं है, शॉर्टर फॉर्मेट में तो टाइम ही नहीं है। बिल्कुल, और कोई इतनी बड़ी इंजरी थी नहीं वो कि उसको इतना प्रोलॉन्ग करते हैं। और वो वही हुआ कि वेरी नेक्स्ट बॉल उसके भी इनसाइड एज लगी और वो बोल्ड हो गया। और मैं उस वक्त मैं अपनी वाइफ को आज भी कहने ही लगा था कि ये नेक्स्ट बॉल आउट हो जाएगा, मगर सर आपका जो एक्सपीरियंस है, बाय सम रीजन मैंने वो चीज़ मेरी वाइफ को नहीं बताई, मगर मेरी वाइफ ने कहा कि स्ट्रेट अवे कि सादिक इसी तरीके से सईद अनवर आउट हुआ था दुबई क्या इंग्लैंड के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में, वर्ल्ड कप फाइनल में ना, ये मोमेंटम की जो बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शोएब भाई। मोमेंटम बरकरार रखना चाहिए, और ये मोमेंटम जैसे यहाँ पे थोड़ा सा टूटा था, या एक मोमेंटम जब बाबर आउट हुए, पाकिस्तान फ्रीली बैटिंग कर रहे थे, सिंगल डबल बहुत ही खूबसूरत किए थे, खासकर डबल्स तो जो शान मसूद और वो बाबर कर रहे थे। जिस तरह आप दोनों बात कर रहे थे सादिक भाई, और आपके ये बड़ा ग्राउंड है, इसमें आपने यही क्रिकेट खेलनी है। हम सिंगल डबल से 8-9 रन बना के जो है वो अपनी इनिंग को लेके आगे चल रहे थे, और बहुत आसानी से चल रहे थे। या बाबर आउट हुए, वो जो मोमेंटम टूटा है, जैसे ही ड्रिंक ब्रेक खत्म हुआ है, बाबर आउट हुए, मोमेंटम गया, और वहां से फिर पाकिस्तान टीम मुश्किल में आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इसको बैड लक तो नहीं कहूँगा, बैटिंग डिस्प्ले करी है पाकिस्तान ने बहुत गंदी बैटिंग करी है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान को तो गुड लक ये थी, इससे अच्छा चांस पाकिस्तान को अब नहीं मिलेगा ये वर्ल्ड कप जीतने का। पाकिस्तान की गुड लक ये हो गई थी कि इंग्लैंड ने टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग भी दे दी थी। और जिस हिसाब से पिच थी, पिच बहुत अच्छी थी, बॉलर्स के लिए भी, बैट्समैन के लिए भी। अच्छा, फिर हमारा स्टार्ट भी ऑलमोस्ट अच्छा हुआ था। हम यहाँ मैच नहीं आ रहे रिजवान के आउट होने से, हम मैच हम कहाँ लूज़ करते चले गए। जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात नोट करी हुई थी कि ये बड़ा ग्राउंड था, यहाँ आप सिंगल डबल पे जाते तो तभी चांस था। मैंने कल भी प्रोग्राम में बोला था, एयर में खेलेंगे, ऊंचा खेलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपने देखा होगा शान और
बाबर जब तक सिंगल डबल पे जा रहे थे तो आप तकरीबन 12 ओवर में कितने रन थे, और एक स्टेज ऐसा था कि लग रहा था कि पाकिस्तान 160-65 कर देगा। अच्छा, सब दूसरी चीज़ ये, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपने तो जब इंग्लैंड ने आपको टॉस जीत के बैटिंग दी है ना, तो पहला टारगेट और पहला मैच तो आपका ये था कि हमने यहाँ 155-60 रन करने। जब और एक स्टेज ऐसा लग ही रहा था कि 170 रन कर लेंगे हम, तो जब अगर आप 160-70 पे आ जाते तो एक मॉरली तो आप वैसे ही मैच जीत गए थे कि इस ग्राउंड पे, इस पिच पे तो 155-150 रन जो था विनिंग स्कोर था। हमारे जितने भी ये प्लेयर थे, स्पेशली हारिस की मैं बात करूं तो कल आप नाराज भी हो गए थे नसीम, मैंने कल भी बोला था कि देखो ये टेक्निकली वनडे प्लेयर नहीं है, इसने छोटे से लास्ट मैच में भी मतलब LBW की अपील हुई थी, रन आउट बचा था, इसका कैच छोटा था, और फिर इतना भी चिल नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड कप का फाइनल था, आपने 6 गेंदे डॉट खेल दी, डॉट खेलने के बाद आपने राइट आर्म लेग स्पिनर की पहली ही गेंद पे उसको विकेट दे दी। जब राइट आर्म लेग स्पिनर को पहले ही ओवर में विकेट मिल जाए तो वो ऑलरेडी ये समझ लें कि फिर बैट्समैन उसके कंट्रोल में आ जाता है। आदिल रशीद को विकेट मिली, हाँ, अच्छा उसके बाद आपके नवाज आए, अच्छा फिर शादाब बड़ा अच्छा खेल रहा था, आपको ऊंचे शॉट मारने की जरूरत ही नहीं थी। जितने भी हमारे 6 प्लेयर हैं सब एयर में मार के आउट हुए हैं। अच्छा, मोहम्मद वसीम, उनके बैट पे गेंद नहीं लग रही थी, आपके वो इफ्तिखार के बैट पे गेंद नहीं लग रही थी। तकरीबन 29 गेंद्स तो हमने डॉट खेले, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान को इससे 48 बॉल्स डॉट खेले सर, 48 बॉल हमने डॉट 8 ओवर डॉट खेले सर। हाँ, तो हमें इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा। बहुत गंदी बैटिंग करी है, मैं तो यही कह सकता हूँ। अदरवाइज हमारी बैटिंग बॉलिंग ने बड़ी अच्छी गेंद करी। अच्छा, फिर उसके बावजूद हम कंट्रोल में ले आए थे मैच को। हमारा 14.5 बॉल थी, वहाँ नसीम शाह गेंद कर रहा था, पूरा कंट्रोल में था। वहाँ बाबर को मतलब थोड़ा सा फील्डिंग को वो करना चाहिए था। वो जो कवर पे चौका गया है 15वें ओवर का, वो हमें वो हुआ। उसके बावजूद फिर भी हम थोड़ा सा गेम में थे। इफ्तिखार को पता नहीं किस हिसाब से गेंद दी, नवाज से गेंद नहीं कराई। ये छोटी छोटी मिस्टेकें हमसे वर्ल्ड कप छिनवा गई हैं, और यही हमारी मेजर फॉल्ट है, और ये इग्नोर करने वाले भी नहीं है। कैप्टनशिप पे शुएब भाई आपने बात की, कैप्टनशिप पे बात करेंगे। जहूर भाई हो गया, खत्म हो गया, जहूर भाई वापस आ जाए। जहूर भाई, क्रिकेट वाली पार्टी, हमने क्रिकेटिंग नेशन है, तो जरा क्रिकेट वाली पार्टी। पहले तो मैं आपको थोड़ा चार्ज करूं जहूर भाई, बहुत सच्चे पाकिस्तानी, और जहूर भाई वाकई में जो दिल से मैच देख रहे थे। अगर हम आपको वर्ल्ड कप और हम सब का जो ग्रुप दिखाऊं तो जहूर भाई जितने एनर्जेटिक थे, जरा जहूर भाई को पार्टी कराएं। सादिक भाई, कोई मसला नहीं है सर, पाकिस्तान टीम फाइनल के लिए, तो हम क्यों नहीं क्रिकेट वाली पार्टी करेंगे। लेज एंड पेप्सी क्रिकेट वाली पार्टी। आप बैठ जाइए, दूसरा ये आप आराम से बैठे, मैं देता हूँ। नसीम, हम फाइनल जरूर खेलें, ये फाइनल हमारा था, ये फाइनल है, इससे आप भाई पार्टी करें तो बताएं क्या हुआ है आज फाइनल में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंग्लैंड को मुबारकबाद देते हैं कि इंग्लैंड पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेली, हमसे बेहतर खेली, सबसे बेहतर खेली, वो मैच जीत गई आज। सादिक भाई, देखिए हार जीत होती रहती है, ये खेल का हिस्सा है। पाकिस्तानी टीम लड़के खेली, उनने उनको बांध के रखा, खेलने नहीं दिया, 138 रन पे उनको बाउंड कर दिया। 138 रन मतलब पाकिस्तान ने बनाए, और 138 रन उनको बनने नहीं देने थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने कोई ना कोई गलती की है जिसकी वजह से ये मैच हारे। असल प्लानिंग जो थी इनकी, मेरे ख्याल में जो है सबसे जो ये अपने दिमाग में लेके बैठ गए कि भाई इंडिया को इतने रन्स पड़ गए और हमारे साथ क्या होगा, तो वो इन्होंने मेरे ख्याल में टारगेट को 180-170 पे लेके गए। और दूसरा, इतने बड़े ग्राउंड में आप ऊंचे शॉट खेलना शुरू हो गए, आपने 7 कैच आपने दे दिए। आपको पता है ये 70, 75, 80 गज के ग्राउंड के अंदर आपके जो भी कैच हुए वो इसके अंदर हुए, और ये बड़े ग्राउंड है, इसमें छक्के नहीं लग सकते। आपको चाहिए था कि आप शुरू में देखते भाई ये सिंगल डबल पे जा रहे हैं, शान और बाबर उस तरीके से खेलते, कुछ ना कुछ होता।
हमारे जो रन्स कम हुए हैं वो इसी वजह से, चौके छक्कों की वजह से रन्स कम हुए, टारगेट की तरफ जा रहे थे। लेकिन अगर बाबर और शान जिस तरीके से खेल रहे थे तो उनसे भी वो चौके छक्के नहीं लग रहे थे, वो सिंगल डबल पे आ गए। तो इनको भी चाहिए था कि सिंगल डबल आते, उससे पाकिस्तान का स्कोर 150 पे जाता है, एक फाइटिंग स्कोर हो जाता। बहरहाल फिर भी पाकिस्तान ने अच्छा खेला, इसमें कोई खामी नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई बुरा क्रिकेट खेला, बहुत ज़बरदस्त खेला, लड़ती रही, आखिरी ओवर तक लड़ी। 138 रन का मतलब कुछ भी नहीं था, लग रहा था कि अभी जीत जाएगा इंग्लैंड, लेकिन उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त बॉलिंग की। और हमारा जो टर्निंग पॉइंट था वो शाहीन शाह अफरीदी का जो इंजर्ड हुए, उसके बाद हमारा बैडमिंटन हमसे गया और वह मैच हमारे हाथ में नहीं आया। उसी के बाद जब इन्होंने उसको लगा दिया, क्या नाम है इसका, इफ्तिखार को पता नहीं क्यों, वो तो एक पार्ट टाइम बॉलर, उसको क्यों लेके आए हमें तो समझ से बाहर है। भाई आपके पास एक बेस्ट बॉलर है नवाज, उसको किस लिए लेके गए? फिर उसको हटाना था ना, आपने आसिफ को रखना था। आज अगर आसिफ को रखते तो 12 रन आपके लिए कितने अहमियत रखते, अगर 2 छक्के यहाँ लग जाते, चलो यार कुछ ना कुछ तो करता ना। तो बस बैट लाके बहरहाल पाकिस्तान ने अच्छा खेला, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों को कोई ब्लेम नहीं करना चाहिए, इट्स अ टीम गेम, सब मिल के आ रहे, मिल के खेला सब ने, मतलब कोई मसला नहीं है इसमें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। सादिक भाई, जैसे अभी कैप्टनशिप की बात की शुएब भाई ने, कि कुछ डिसीजन अभी जैसे जहूर भाई ने बात की कि आप नवाज को यूज कर सकते थे, नवाज आपका प्रॉपर बॉलर है और वो प्रेशर कंडीशन थी, वहां पे रन रोकने की भी जरूरत थी। इफ्तिखार को जहां लाने की जरूरत थी आप पहले लेकर नहीं है। आज ठीक है लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे आप, बेन स्टोक्स को आउट करने की कोशिश करने में, लेकिन दूसरे एंड से तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं था आपके सामने, तो आपको नवाज के ऊपर जाके चांस लेना चाहिए था। जी, मैं खुद भी बहुत सरप्राइज था और जैसे मैच में देख रहा था उस वक्त मैं भी ये एक दिल में ये कह रहा था कि इसको नवाज को लाना चाहिए, नवाज को गेन करना चाहिए, और मैंने उसको उस साइड से लाना चाहिए जहाँ पर उसके ये चिप्स लें, उसको जो बाउंड्री जो है वो बड़ी हो वहाँ पे, ताकि जो लेफ्ट हैंडर जो उसको अगर स्लॉग कर रहे हैं छक्का मारने के लिए, तो वो इसमें आउट होने के चांसेस हैं उसके। तो एक तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था। दूसरा एक ये था कि हारिस ने जिस तरीके से पहले 2 मैचेस में रन किए हैं, आप तो पहले ही डाउटफुल थे, बहुत डाउटफुल थे। मैं पहले ही कहना नहीं चाह रहा था, कल भी मैं कह रहा था कि ये इतना अच्छा प्लेयर नहीं है कि वर्ल्ड स्क्वाड में जाए वो। जैसे ये जुल्मी के लिए जो खेल रहा है, या ये PSL जो है, क्लब लेवल क्रिकेट जो है, इसके अंदर ये चल जाएंगे, यहाँ की छोटी लो बाउंस पिचेस के ऊपर चल जाएंगे। अब आप बताइए कि अभी आप गए हैं, आपने पहले 7 बॉलों में से 6 बॉलें आपके बैट में लगी ही नहीं। कमाल तो ये है कि एक भी बॉल लगी नहीं, और जब वो एक जो इनसाइड एज हुए, एक चौका लग गया आपका, तो नेचुरली वो तो अच्छा खेला था वो, है ना। मगर ये कि अभी पहले ही बॉल वो लेग स्पिनर कर रहा रशीद, उसके ऊपर जाके आपने इतनी बड़ी बाउंड्री के ऊपर छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे आप सिंगल डबल करते तो बाबर के साथ वो बेहतर हो जाते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि वो आउट होने के बाद इफ्तिखार आए, इफ्तिखार को तो पता ही नहीं लग रहा था कि वो लेग ब्रेक क्या कर रहा है, वो लेग ब्रेक कर रहा है, लेग ब्रेक ऐसे खेल के और बीट हुए जा रहा है, डांस कर रहा था वो बॉल के साथ। वो भी नेचुरली 6 या 7 बॉलें उसके बैट में लगी ही नहीं, 0 पे गया सर। वो ये वसीम जूनियर भी अजीब का ऑलराउंडर है वैसे ही, कि एग्जैक्टली उसका तो बैट और बॉल के तालमेल ही नहीं होता सर। ऑलराउंडर तो ऐसे होते हैं जैसे पांड्या था, ये है स्टोक है, दैट इज कॉल्ड द ऑलराउंडर। वुड है, वो भी शादाब है, शादाब है। ये इनको आप ऑलराउंडर कह सकते हैं, या थोड़ा बहुत नवाज को आप कर लें तो कर लें, मगर वो भी ऑन एंड ऑफ ही है। मगर आई स्टिल कैन नॉट बिलीव कि रिजवान या शादाब भी वाइस कैप्टन होकर उसको सजेशन क्यों नहीं दिया, क्या कहते हैं, बाबर को, कि नवाज को एक एंड से लाओ जहाँ पे बाउंड्री बड़ी है। तो ये तो ऐसा तो नहीं था बेन स्टोक्स को आउट करना फोकस किया हुआ उस देखिए, बेन स्टोक का कितना उसने, नसीम शाह ने उसको 3 या 4 बॉल बीट कराई, मगर उसने कितना
पेशेंटली अपने आप को रखा कि उसने चार्ज नहीं किया उसको, वो बीट पे बीट होता सर रहा। आज उसने T20 इंटरनेशनल की पहली 50 बनाई है जी बेन स्टोक्स ने आज तक अपने कैरियर की। इंटरनेशनल के, तो आप उसकी वो देखे सोच कि मैं इसकी ओवर निकाल दूंगा तो मैं अगले 3 बॉल जो मैं बीट हुआ हूँ वो दूसरे एंड से जाके दूसरे बॉलर पर कवर कर लूंगा एक, और वही हुआ कि उसने एक छक्का मार दिया और एक चौका मार दिया। हम 12 बॉल 2 ओवर हेड थे, उनको 24 बॉलों में उनको 46 रन चाहिए थे, तो 12 डॉट बॉल हमारे पास इन स्पेस थे। उसने 2 बॉलों के अंदर वो एक छक्का और एक चौका मार के सीधा, और उसने वो डेफिसिट जो था वो खत्म कर दिया। नहीं वो आई थिंक प्रोफेशनल क्रिकेट थोड़ी बहुत बाबर को कप्तानी के सिखानी पड़ेंगी, अगर इसी को कंटिन्यू करना है तो ही शुड टेक सजेशंस फ्रॉम द अदर प्लेयर्स एज वेल। बिल्कुल सही बात है, और जितना अथॉरिटी दी है रमीज राजा साहब, एक ये है कि कोई ना कोई तरीकेकार होता है जो थिंक टैंक बाहर बैठी होती है, वो कोई ना कोई इशारेबाजी करके इन्हें उसको बता सकते हैं। हाँ, वो ये तो शुएब भाई पहले दिन से कह रहे हैं कि वो जो थिंक टैंक बाहर बैठा हुआ है वो फारिग है। शुएब भाई पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि आपके कोचिंग स्टाफ कहीं नजर नहीं आया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, आई एग्री विद हिम कि वो इतना इनिशिएटिव लेते ही नहीं है। वो एक दफा बोल दिया, मेरे को पता है कि आईसीसी के रूल्स के अंदर है कि ड्यूरिंग द मैच कोचेस जो हैं वो इंटरफियर नहीं कर सकते, विच इज राइट, वो लॉ के अंदर है। पानी तो जाता है सर अंदर, हाँ? पानी तो लेके जाता है, ग्लव्स तो जाते हैं अंदर। जी हाँ, बिल्कुल, वो यही चीजें, यही टैक्टिस है ना, ये टैक्टिस है। आपने जाते हुए देखे कभी अंदर ग्लव्स जाते हुए कभी भी देखे? नहीं गया। चले आप ऐसा करें, बाउंड्री लाइन के ऊपर जो खड़ा हुआ है, उसी के पास जाके मैसेज दे दें एक छोटा सा, या इशारा करें वो बाबर को थोड़ा सा, और खुद ना करें, एक प्लेयर से करवा दें, और वो पहले से बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे ऑप्शन है। एक मीटिंग होती है टीम के अंदर ड्रेसिंग रूम में बिफोर टीम गोज आउट के ये जहूर साहब जो हैं वो आपको कोई इशारा करेंगे तो वो हमारी तरफ से एक इंस्ट्रक्शन है तुम्हें, उसको फॉलो करना। तो जहूर बीइंग ए बेंच प्लेयर वो तो कर सकता है इशारा। नहीं, बहुत सारे तरीकेकार हैं इशारा करने के, पैगाम पहुंचाने के बहुत सारे तरीकेकार हैं, लेकिन कोई ये भी कहता है कि बाबर आजम जरा थोड़े से अकले कुल भी समझते हैं, वो खुद डिसीजन लेना पसंद करते हैं, वो बहुत कम लोगों की सुनते हैं। ये अक्सर हम सुनते रहते कि सकलैन हो या मोहम्मद यूसुफ हो, उनकी इतनी कोई सुनवाई होती नहीं है, लेकिन फिर वो क्या कर रहे हैं, देखें, वो खामोशी से। सर मैं एक हेडलाइन ब्रेक आ गया, लेता था ना जावेद मियादाद से। हाँ बिल्कुल लेते थे, बिल्कुल, ये मैं अभी आता हूँ, इस पे बात करूंगा। हेडलाइन ब्रेक आ गया है, ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, पाकिस्तान ये मैच क्यों नहीं जीता, इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं। इसके पीछे कुछ ऐसी हटदर्मियां भी हम करार दे सकते कि टीम सिलेक्शन के हवाले से कहते रह गए, मिडिल ऑर्डर में आज शुएब मलिक होते, इस बारी को कहां से कहां ले जा सकते थे। वो आप जो हम आज पहले दिन से बात कर रहे हैं, ये आपका एलिमेंट मिस कर रहा था। आपके पास मिडिल में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर जरा बात करेंगे फ्यूचर के हवाले से, ब्रेक के बाद।